अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। इस्तांबुल में नई तारीख रकम हो गई। तारीखी मस्जिद आया सूफिया दोबारा मुसलमानों की इबादतगाह बन गई। मस्जिद ने 86 बरस बाद अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद। इमाम मस्जिद ने सुल्तान मोहम्मद फातेह की तलवार हाथ में पकड़कर जुमे का खुतबा दिया। नमाज जुमा की अदायगी के लिए पूरा शहर उमड़ आया। आया सूफिया के इर्द गिर्द की तमाम गलियां, बाजार और सड़कें नमाजियों से भर गईं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन, काबीना अरकान और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी तारीखी मस्जिद में नमाज अदा की। शहरियों ने कोरोना एहतियाती तदाबीर का भी खास ख्याल रखा। तारीखी मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने तिलावत कुरान भी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। के इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसे बना रहा है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहम। बिजली कंपनी के वकील से पूछा कि बिजली चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वकील ने बताया कि ज्यादातर इलाकों से कुंडे हटा दिए हैं। बाज़ इलाकों में लोग दोबारा कुंडे लगा लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोगों के बार बार कुंडे लगाने का मतलब है कि इंतजामिया नाकारा है। अदालत का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। चीनी की कीमत ने शहरियों के मुंह का जायका कड़वा कर दिया। एक हफ्ते में 2 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगी हो गई। 87 रुपए 84 पैसे फी किलो पर जा पहुंची। 20 किलो आटे के थैले पर 5, 10 नहीं इकट्ठे 34 रुपए बढ़ गए। आलू 64 रुपए किलो पर पहुंच गया। प्याज की कीमत भी 4 रुपए फी किलो बढ़ गई। सुर्ख मिर्च, दूध और दही भी महंगे हो गए। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट ने महंगाई में इजाफे की दास्तान सुना दी। पंजाब में चक्की का आटा एक हफ्ते दूसरी बार महंगा हो गया। 1 किलो पर 2 रुपए बढ़ गए। 70 रुपए किलो पर पहुंच गया। नान 15 और रोटी 10 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान बाइयों की एसोसिएशन ने मार्केट में गंदम की बढ़ती कीमत को जवाब बना लिया। कहा कि आटे की कीमत कम ना हुई तो कीमत और बढ़ जाएगी। ईद के बाद हड़ताल की भी धमकी दे दी। महंगाई के मारे शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहा कि रोटी का निवाला भी छिन गया तो क्या मिट्टी खाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौरे हुकूमत में 48 गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्चा किया। राजा परवेज अशरफ ने 9 गैर मुल्की दौरों पर 10 करोड़ 71 लाख रुपए और नवाज शरीफ ने 92 गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की। वजीर आजम इमरान खान के 2018 में 6 ममालिक के दौरों पर 4 करोड़ 56 लाख रुपए के खर्चात आए। वजारत खारजा ने 2008 से 2018 तक वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वफाकी वजीर मुराद सईद का माजी में वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों की तहकीकात का मुतालिबा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, माजी में कौम का पैसा निजी दौरों पर लगाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनमें पीपल्स पार्टी के दौर में मुत्तहिदा अरब इमारात के निजी दौरे भी शामिल हैं। मेरे बेटे को ख़राब जहाज़ पे चढ़ा दिया। जहाज़ ख़राब था और ये लोग ये रिपोर्ट नहीं मुझे दे रहे और इधर उधर मुझे बस वर्क ला रहे हैं और कभी कुछ। अब मैं बहुत धक्के खा रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए।
2016 में PIA के तैयारा हादसे में शहीद पायलट अहमद मंजूर जंजुआ की वालदा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में आंखों में आंसू आ गए। कहा कि उनके बेटे को खराब जहाज दिया गया था। 4 साल से वो धक्के खा रही हैं। अब अदालत से इंसाफ चाहती हैं। पायलट्स के मशकूक लाइसेंसेस के मामले के सेनेट में भी गूंज। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट्स के लाइसेंस इम्तहानात में गैर शफाफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। बात यहाँ नहीं रुकेगी, मंतकी अंजाम तक जाएगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अगर वो वज़ीर होती तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देती। सेनेटर रजा रब्बानी ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि पायलट्स के जाली लाइसेंस के मसले से पहले यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने PIA फ्लाइट सेफ्टी निज़ाम का मसला उठाया था। भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO नहीं दिया। कुलभूषण की सजा भी खत्म नहीं की। तीसरी बार हल्फ उठाने के बाद विफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का कौमी असम्बली में ऐलान। कुलभूषण जाधव से मुतालिक ऑर्डिनेंस की वजाहत करते हुए कहा कि यह ऑर्डिनेंस NRO नहीं, NRO वो होता है जो परवेज मुशर्रफ ने दिया और सजाएं खत्म कर दी। अगर ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत सलामती काउंसिल में जाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए। किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते। ऑर्डिनेंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी जारी किए गए। ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस से पहले ऐवान को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर इत्तलात से नासिर शाह की विफाकी हुकूमत पर वार। कहा कि इत्तलात हैं कि तीसरी बार हल्फ उठाने वाले वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। हम सिंध कार्ड नहीं, सिंध कॉज की बात कर रहे हैं। बिलावल गलत पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं तो इनको आग लगती है। SOPs पर अमल करते हुए विफाकी नाअहली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कहा वज़ीर आज़म अपने मुतालिक सवालात का खुद जवाब दें। सियासी बोने और मस्खरे सामने लाए जाते हैं जो सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को जिला बस्ती कराची का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ियाउर रहमान का ताल्लुक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस खैबर पख्तूनख्वा से है। खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती एक मुकम्मल इंतजामी मामला है। ज़ियाउर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतजामी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पता नहीं किस कानून के तहत फजलुर रहमान के भाई को सिविल सर्विसेज में लाया गया। मौलाना के भाई टेस्ट और मेरिट के बगैर भर्ती हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम PUBG को फौरी बहाल करने का हुक्म। PTA का गेम पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने PUBG पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। PTA को PUBG गेम फौरी खोलने का हुक्म। PTA ने शहरियों की शिकायत पर PUBG पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में PUBG कंट्रोल करने वाली कंपनी ने PTA का फैसला चैलेंज किया था। पाकिस्तान रेलवेज 2 साल में शदीद माली बहरान का शिकार हो गया। 102 मुसाफिर ट्रेनें ताहाल बंद। मालगाड़ियों का पहिया भी रुकने लगा। 2018 में हदफ से 4 अरब रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे ने 2019 में 7 अरब रुपए कम कमाए। उल्टा 9 अरब रुपए का खसारा बढ़ गया। मुलाजमीन अपने वाजिबात के लिए दर बदर। आए रोज के ट्रेन हादसात भी कई जाने निकल गए। रेलवे हुकाम भी परेशान हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि किसी भी मामले पर समरी काबीना डिवीजन से ही भेजी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसा तब होता है जब तहकीकात का फैसला मुतल्लिका वजारत ने किया हो। इस बार चीनी स्कैंडल की तहकीकात का फैसला वज़ीर आज़म का था। वज़ीर आज़म तहकीकात के अहकामात जारी करने का इख्तियार रखते हैं। ये एतराज़ दुरुस्त नहीं कि पहले कोई समरी भेजी जाना ही ज़रूरी थी।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भाराकहू में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सीनियर सहाफ़ी के अगवा और तशद्दुद की मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ी है। जो सहाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करे उसे नौकरी से निकलवा देना अफसोसनाक है। हम जमहूरियत और प्रेस की आज़ादी पर ऐसे हमले कबूल नहीं करते। अगर आज ये मतीउल्लाह जान के साथ हो सकता है तो कल ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वसाइल नज़रअंदाज होने से बलूचिस्तान में एहसास महरूमी ने जन्म लिया। हुकूमत को इस एहसास महरूमी का इदराक है। इसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मोहम्मद हमाद अजहर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कुछ दिनों में तीसरी मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों, सियासी सूरत-ए-हाल और इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। गुजरात में मादनियात के ठेकों में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने 2 निजी कंपनीज और ठेके देने वाले 3 सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक ठेकों की अलॉटमेंट में शफाफियत की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। ठेके लेने वाली दोनों कंपनीज के मालिकान के बासर सियासी घराने से करीबी ताल्लुकात हैं। चौधरी बरादरान के तर्जुमान का कहना है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। नैब की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया था कि चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग की। सिंध हाई कोर्ट के जज कराची में कचरा, गंदगी और गलाजत की तस्वीर देखकर रंजीदा। शहर में गंदगी और कचरा ना उठाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स दिए कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? डेप्यूटी सेक्रेटरी बल्दियात को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन ने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल नामुमकिन बना दिया। कालीन बनाने वालों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। पूरी इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो गई। हजारों कालीन साज बेरोजगारी से तंग आकर मजदूरी करने लगे। सेनेट में कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदिराबी से इजहार एकजहती के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद मुशाहिद हुसैन सैयद ने पेश की। करारदाद में आसिया इंदिराबी की रिहाई का मुतालबा किया गया है। तिहाड़ जेल में कैद तन्हाई वार्ड में मुंतकिल करने की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि सेनेट आसिया इंदिराबी को खिराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आसिया इंदिराबी की तवील हिरासत इंतहाई तशवीशनाक है। ज़ईफ़ खातून की कैद भारतीय रियासती साम्राज्य ज़हनियत की अक्कास है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मलिका कौसार मरी की तरक्की के लिए नए मंसूबों का ऐलान कर दिया। कहा कि रिहायशियों के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाएंगे। कौसार यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। NCOC की मंजूरी के बाद सयाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को SOPs के मुताबिक खोला जाएगा। पंजाब असम्बली के इजलास में तालीम पर बहस के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर तालीम की तकरीर के दौरान एजेंडा की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान में नारे लगाए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ भी पंजाब असम्बली में मौजूद थे। पेशावर BRT मंसूबे में काम करने वाले मजदूरों ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर BRT कॉरिडोर बंद कर दिया। मुजाहिरीन की BRT इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मलेशिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ग्राउंड किए गए तमाम 18 पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया। रवा माह के आगाज में मलेशिया ने पाकिस्तानी लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्म मौसम का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नवाबशाह और सिबी में 43 डिग्री रहा। कराची में कल हल्की बारिश का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 37, लाहौर 36, पेशावर 40, कोयटा का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 23, श्रीनगर में 14 और लेह में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 133 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के अमरीकी इकदाम के बाद चीन का रद्द-ए-अमल। चीन ने जनूब मगरबी शहर चैंगडो में अमरीकी कौंसुलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। मौजूदा सूरत हाल वो नहीं जो चीन देखना चाहता है। अमरीका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन में चीनी कौंसुलेट बंद करने का हुक्म दिया था। कोरोना की वबा के बायस वर्ल्ड T20 और एशिया कप मुलतवी, लेकिन भारतीय बोर्ड IPL कराने के लिए बेताब। भारतीय मीडिया ने IPL 2020 का आगाज 19 सितंबर से होने का दावा कर दिया। चेयरमैन IPL ब्रजेश पटेल के मुताबिक इवेंट का फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। राजनपुर के बकरे जिनके नखरे हैं वखरे, दराज कद, चौड़ा सीना, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सरगोदा की मंडी में भी 10 मन के बैल की धूम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। और 70 की दहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद के कई किरदार यादगार। सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार।